श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए इनमें से कोई भी एक उपाय, मिलेगा सभी कष्टों से छुटकारा, कर्ज से होगी मुक्ति और साथ ही बनेंगे करोड़पति महायोग। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, अगर आप धन लाभ करना चाहते हैं, सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, या सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, या आप जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को मजबूत करना चाहते हैं, नौकरी में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। इस वीडियो में सावन के महीने में किए जाने वाले 10 ऐसे उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से किसी भी एक उपाय को आपने कर लिया तो तुरंत प्रभाव से आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, सभी उपायों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मित्रों, साल 2024 में 22 जुलाई से ही सावन की शुरुआत होने जा रही है। साल 2024 का सावन का महीना 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार का योग लेकर आ रहा है और साथ ही सावन के महीने में ही गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण महायोग, शिववास योग, स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, पुष्य नक्षत्र सहित कई ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बनने से सावन का महत्व भी कई गुना तक बढ़ चुका है। सनातन धर्म शास्त्र और सभी वेद पुराणों में सावन को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यह महीना भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। सावन के महीने में भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और कुछ विशेष दिव्य दुर्लभ उपाय करने से हमेशा ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में शिव पुराण में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें से किसी भी एक उपाय को भी अगर आपने कर लिया तो जल्द से जल्द आपको उसका फल मिलने लगेगा, आपकी वही मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जानते हैं सावन के महीने में धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, अगर आपके भी यह पोजीशन हो रही है कि आप महीने में जो कमाते हैं ना, उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाता है। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 12,000 खर्च हो जाता है, या आप 18,000 कमाते हैं तो आपका खर्चा महीने का 20,000 हो जाता है। आप बिल्कुल भी धन बचा नहीं पाते और इनकम होते ही पता नहीं कहाँ खर्च हो जाती। तो दोस्तों, सावन में किसी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का अनार के रस से अभिषेक करें। इससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। उसके अलावा आर्थिक उन्नति के लिए आप लोग सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव और आदि शक्ति देवी माता पार्वती जी को केसर से बने खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जल्द से जल्द आप लोग धनवान बनेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, ये उपाय जिस किसी भी सोमवार के दिन सावन में आप करेंगे ना, उसी दिन आप कम से कम 5 गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को प्रसन्नता के साथ ही आप उन्हें हरा चारा खिलाएं। इस उपाय को करते ही भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी दोनों ही आपके ऊपर अति प्रसन्न रहे। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में संतान प्राप्ति का उपाय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी महिला या पुरुष अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन आपकी यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास और अखंड मेहनत करने के बावजूद भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता, आप हॉस्पिटल जाकर थक चुके हैं, सारी रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ रही है, सारी रिपोर्ट अच्छी है, किसी में कोई भी खराबी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, यानी कि आप माता पिता बनने की चाहत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक आसान सा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सावन के महीने में सोमवार के दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए बेलपत्र का उपाय बहुत ही मंगलकारी माना गया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जितनी उम्र है उतने ही आपको बेलपत्र एकत्रित करने हैं। मान लीजिएगा कि आप 25 साल के हैं तो आपको 25 बेलपत्र लेने हैं। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 बेलपत्र, 20 साल के हैं तो 20 बेलपत्र लेने हैं और उन बेलपत्र को गाय के दूध में डुबो दीजिए। और दोस्तों, सावन सोमवार के समय भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए यही बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही आप लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि आपकी बांझपन की झोली जल्द से जल्द भरने लगेगी। माता पार्वती जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी दिन आप करेंगे ना, उसी दिन आप लोग किसी भी गरीब लड़के को जिसकी उम्र
उम्र 9 साल से कम हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उस गरीब लड़के को कोई भी खिलौना, वस्त्र, चप्पल, जूते, किसी का भी आप दान कीजिएगा और उस बच्चे का आशीर्वाद लें, उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश करें। जिस सोमवार के दिन आप यह उपाय करेंगे, उसके बाद अगले 6 महीनों में यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को संतान का सुख हासिल होगा, अच्छी संतान पाने की चाहत आपकी पूर्ण होगी। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में किया जाने वाला अगला उपाय, कर्ज मुक्ति का उपाय। दोस्तों, अगर आप भी कर्ज से परेशान है तो इस उपाय को आपने सावन में कर लिया तो गारंटी के साथ अगले सावन से पहले पहले आप उस कर्ज से छुटकारा पालोगे, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। पूरा उपाय जानते हैं उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं कुछ आपको ऐसे भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह क्या कहना चाहते हैं। कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, या कुंडली में कोई दोष या मारक योग तो नहीं, जैसे कि काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष तो नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिलती। आपके ऊपर कर्जा हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है। या लड़का लड़की की कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से दोनों के गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में उधार में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके लिए फीस का भुगतान करना अनिवार्य होता है। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुदेव का दोनों का समय खराब मत कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में कर्ज से छुटकारा पाने का एक अचूक और रामबाण आसान सा उपाय। दोस्तों, अगर आप भी कर्ज से परेशान है, चाहे आपके ऊपर कोई भी बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, जान पहचान वालों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा है और उस कर्जे को काफी प्रयास के बावजूद भी आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको सावन में एक आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ कि सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर ही सफेद चंदन का टीका लगाएं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ महादेव को मदार का फूल और माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें और इसके बाद दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करें। अगर आप इस पाठ को नहीं कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और हर रोज सावन के प्रत्येक दिन, सावन की शुरुआत के साथ ही सावन के आखिरी दिन तक हर रोज भगवान शिव शंकर के सामने घी का दीपक जलाएं। और उसके अलावा सावन में किसी भी एक सोमवार के दिन तांबे का छल्ला अपनी अंगुली में धारण करें और ये अंगूठी या छल्ला तब तक आपको रखना है जब तक आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिले। दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगले 6 महीनों में ही यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा लाल किताब के अनुसार कर्ज मुक्ति का एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यह उपाय है कि आपको लगातार 21 शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। इस उपाय को करने से एक तो आपके राहु, केतु और शनि ग्रह का प्रकोप कम होता है और इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि लाल किताब के अनुसार काले कुत्ते का जो उपाय है ना, यह काफी ज्यादा कारगर माना गया है। कई बार शनि की 7.5 शनिदेव की दशा, अंतरदशा या महादशा में भी यह उपाय जो है वो काफी अच्छा और कारगर सिद्ध होता है। चलिए अगला उपाय जानते हैं, धन लाभ का उपाय। दोस्तों, अगर आप भी घर में फिजूल के खर्चों से परेशान हो चुके हैं और आपके पास पैसा टिकता नहीं है, काफी अथक मेहनत और प्रयास करने के बावजूद भी आप धन की बचत नहीं कर सकते हैं। मान
लीजिए आपने 10,000 रुपए की बचत करी और आपने सोचा कि अगले महीने 5,000 इसमें और मिलाकर 15,000 बचत करूंगा, लेकिन आपका खर्चा ही 15,000 हो जाता है, बचत भी चली जाती है और 5,000 उल्टा खर्चा हो जाता है। ऐसे में धन लाभ प्राप्ति के लिए सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी को 5 बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्रों को वापस लेकर अपने घर में तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और घर की जो दरिद्रता है, जो गरीबी है ना, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने का अगला उपाय, विवाह में देरी का उपाय, यानी कि शीघ्र विवाह का उपाय। दोस्तों, अगर आपकी भी विवाह की उम्र हो चुकी है और आपका रिश्ता कहीं पर भी निश्चित नहीं हो पा रहा है, आपके विवाह में भी लगातार देरी बन रही है, किसी कारण से आपका रिश्ता टूट रहा है, तो आपको क्या करना है, सावन में 5 सोमवार जब हो, और यह महासंयोग इस बार 2024 में बन रहा है कि सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार का योग बन रहा है, तो आपको क्या करना है, सावन के 5 सोमवार शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से अगर आपके विवाह में कोई भी देरी आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो वो बाधाएं भी दूर हो जाती है। उसके अलावा आप चाहें तो सावन में किसी भी एक सोमवार के दिन इस उपाय को करने के बाद जो भी आपके आसपास कोई भी गरीब सुहागिन महिला हो, ध्यान रखें गरीब महिला और सुहागिन होनी चाहिए, उस महिला को आप सुहाग की सामग्री का दान कीजिएगा। इस उपाय को करने से माता पार्वती जी अति प्रसन्न होगी और अगले 60 दिनों में यानी कि 2 महीनों में आप लोगों के विवाह की बातचीत चलेगी और विवाह का योग भी निश्चित होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सावन के जुड़े इस उपायों के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।